कौन कौन से टूल्स यहाँ पर हमारे पास में अवेलेबल है। मैं इनका एक सिंपल सा ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडिकेटर बेस्ड ऑप्शन ट्रेडिंग टूल। तो इंडिकेटर बेस्ड ऑप्शन ट्रेडिंग टूल में काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है। ये देखिए, आप काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप अपनी मर्जी से कोई सा भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, किसी से एंट्री करा सकते हैं, किसी से एग्जिट करा सकते हैं, वो सारे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। इवन यहाँ पर आप हाइकेनेशी कैंडल के बेसिस पे भी, मतलब ओनली हाइकेनेशी को एज ए इंडिकेटर मानकर भी आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल रिट्रेसमेंट का। देखो, ये इंडिकेटर कॉम्बिनेशन तो ऐसे ही, साथ में रिट्रेसमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारा जैसे मूविंग एवरेज है, तो ये प्राइस जैसे यहाँ पे नीचे आई, नीचे आने के बाद में जैसे ही यहाँ पर रिट्रेस होगी तब हमारी एंट्री होगी। मतलब इमीडिएटली नहीं होगी, रिट्रेस होगी तब एंट्री होगी। जैसे ये नीचे आया, नीचे आने के बाद में जैसे यहाँ पे रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद में वो एंट्री होगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें वीवेप की, वीवेप है तो वीवेप में जब प्राइस नीचे आई, नीचे आने के बाद रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद में हमारी एंट्री यहाँ पर होगी। ठीक है, तो इस तरह से रिट्रेसमेंट भी यहाँ पर रिट्रेसमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। रिट्रेसमेंट किस किस में अवेलेबल है? सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज और वीवेप पर। यहाँ पर रिट्रेसमेंट कितने पॉइंट से रिट्रेसमेंट आपको होना चाहिए, तो वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट मिनिमम एक तो आपको डालना होगा। साथ में यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल का ऑप्शन भी अवेलेबल है। हम कितने मर्जी चाहे उतने पॉइंट से ट्रेड करा सकते हैं। जिस प्रीमियम पे हमें ट्रेड करना चाहते हैं वो प्रीमियम यहाँ पर हम डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है हमारे पास में हाइकेनेशी कैंडल, नॉर्मल कैंडल जिसके ऊपर आप चार्ट लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, अल्टरनेट मल्टीपल, रेगुलर मल्टीपल, फिक्स लोड। फिक्स लोड का मतलब तो सीधा सा ये है कि अगर मान लीजिए कोई लॉजिक में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो मान लीजिए 2 लोड से आप ट्रेड कर रहे हैं, तो कंटिन्यूसली 2 लोड से ट्रेड करता चला जाएगा आपके सभी ट्रेड में। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड हम जितने डिसाइड करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दी नंबर ऑफ ट्रेड मैंने 20 डाल दी, तो 20 ट्रेड वो सेम लोड से करेगा। बट मैंने जैसे अल्टरनेट मल्टीपल डाला, उसका बेनिफिट मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट फीचर है। ये देखिए, मैंने जैसे यहाँ पे अल्टरनेट डाला हुआ था, अल्टरनेट डालने से क्या हुआ, जैसे मान लीजिए पहला ट्रेड 30 से हुआ, फिर 30 से हुआ। इसमें ट्रेड कैसे होगा? 30 30, 60 60, 120 120, 240 240। वो जितना हम बोलेंगे वहाँ तक ही जाएगा। ऐसा नहीं क्वांटिटी अपनी मर्जी से इंक्रीज कर देगा, जितना हम क्वांटिटी बोलेंगे भाई यहीं तक इंक्रीज करना, वहीं तक करेगा। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ? 30 30 दोनों बार में हमें लॉस हुआ। अगली बार में 60 क्वांटिटी से ट्रेड किया, पॉजिटिव क्लोज हो गया हमारा। फिर वापस क्वांटिटी रिसेट होकर कितना हुआ? 30 हुई। 30 30 दोनों बार लॉस गया। फिर अगली क्वांटिटी 60 से हुई, पॉजिटिव क्लोज हो गया। फिर क्वांटिटी रिसेट होकर कितनी हुई? 30 हुई। फिर ये पॉजिटिव क्लोज हुआ, तो क्वांटिटी बढ़ाने का मतलब ही नहीं है। फिर ये देखिए, ट्रेड 30 से हुआ, फिर 30 से हुआ, 60 से हुआ, बट यहाँ पे ओवरऑल एमटीएम हमारा फिर भी नेगेटिव था। इसलिए फिर से इसने क्या किया? 60 से ट्रेड किया, 30 30 60 60, फिर 120 120, फिर 240 से ट्रेड किया, हमारा ओवरऑल ट्रेड हमारा पॉजिटिव क्लोज हो गया। फिर से रिसेट हो, क्वांटिटी कितनी हो गई? 30। तो ये अल्टरनेट मल्टीपल है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इसका फीचर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हम निफ्टी, फिर निफ्टी सभी में हम देख सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा टूल्स आता है हाइकेनेशी कैंडल ब्रेकआउट। तो हाइकेनेशी कैंडल ब्रेकआउट वाला जो टूल है, इसमें टूल में क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ऑटो मोड पे पहले सेट करता हूँ। दो एक ही टूल के अंदर 2 टूल है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी अल्टरनेट वाले ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो ये हाइकेनेशी कैंडल ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जो चार्ट अप्लाई होगा, जो चार्ट हम यूज़ करेंगे वो इंडेक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो टूल क्या करेगा, आपका रेड कैंडल को सर्च करेगा। रेड कैंडल का जब ब्रेकआउट होगा तो उसके ऊपर ट्रेड होगा। कॉल और पुट की रेड कैंडल, जैसे रेड कैंडल इसका ब्रेकआउट, इसका जब हाई ब्रेक होगा तब ट्रेड होगा। ये रेड कैंडल का हाई ब्रेकआउट होगा तब ट्रेड होगा। साथ में यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है कि हम एसएल को ट्रेल कैसे कराएं। तो ट्रेल कराने का एक ऑप्शन ये है कि मान लीजिए मैं 4-5% जब हमारा प्रीमियम राइज हो जाए तब उसको कोस्ट टू कोस्ट शिफ्ट कर दूँ। दूसरा मेरे पास में ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं पार्शली प्रॉफिट भी बुक कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 लोड से ट्रेड, 10 लोड से ट्रेड स्टार्ट किया या 2 लोड से ट्रेड स्टार्ट किया, तो मैं एक लोड को 10% प्रीमियम जब बढ़ जाए तब बुक करना चाहता हूँ। अगले लोड को जब 20% प्रीमियम बुक हो जाए, बढ़ जाए, तब मैं बुक करना चाहता हूँ। इस तरह से काफ़ी सारे मैं टुकड़े कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम जो है यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है मूव एसएल टू प्रीवियस लो। मतलब हमारा जब ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट होने के बाद हमारा एसएल को ट्रेल कराना है, तो प्रीवियस कैंडल के लो पर हम उसको ट्रेल करा सकते हैं। ये देखिए, आप प्रीवियस कैंडल के लो पर हम जो एसएल को क्या करा सकते हैं? ट्रेल करा सकते हैं। तो प्रीवियस कैंडल के एसएल, प्रीवियस कैंडल जैसे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, एसएल जो है प्रीवियस कैंडल के लो पे शिफ्ट होकर यहाँ तक चला जाएगा। तो ये भी हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, अब उसके अलावा जो है आपको कितनी प्रीमियम वाले ऑप्शन में ट्रेड करना, तो ये भी हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं।
ये तो हमारा ऑटोमेट हो गया। अब मैनुअल मोड में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। स्कैल्पिंग, ये इसका हमारा स्कैल्पिंग टूल है। स्कैल्पिंग टूल में क्या करेंगे हम, स्ट्राइक प्राइस डालेंगे, हमारी एंट्री प्राइस डालेंगे, एग्जिट प्राइस डालेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी लेवल आपको डिसाइड करना है वो डाल दिया आपने। डालने के बाद आप ये री एंट्री, ऑटोमेटिक री एंट्री करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये वाला कोई आपको लगा कि ये हमारा जो यहाँ बीवेब बन रहा है इंपॉर्टेंट टूल है, यहाँ इंपॉर्टेंट लेवल है, तो मान लीजिए पुट में आपने जो है एक यहाँ पे पुट आपने ले लिया, तो मान लीजिए आपने एक री एंट्री कराई, वो हिट हो गया, फिर दूसरी री एंट्री भी ऑटोमेटिकली उसमें हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास री एंट्री का ऑप्शन अवेलेबल है। सेम प्राइस आपने एसएल डाल दिया, एंट्री डाल दी और यहाँ पे री एंट्री का ऑप्शन डाल दिया। तो चलिए मान लीजिए 5 बार री एंट्री डाल दी, सेम प्राइस पर वो जब एग्जैक्ट वो प्राइस आएगी तभी वो री एंट्री करेगा। मान लीजिए एसएल हिट हो गया तो वापस जब प्राइस वो आएगी तब वो वापस से री एंट्री करेगा। पार्शली प्रॉफिट भी आप बुक करा सकते हैं, सेम ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। मान लीजिए 30% क्वांटिटी में इतनी बुक करना चाहता हूँ, फिर 30% यहाँ करना चाहता हूँ, फिर 20% मेरा जो लॉट साइज, मान लीजिए 10 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो 3 यहाँ बुक करना चाहता हूँ, 2 यहाँ करना चाहता हूँ, वो कितनी परसेंट पे बुक करना चाहता हूँ वो भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सभी टूल्स के अंदर पेपर मोड का ऑप्शन अवेलेबल है। लाइव जाने से पहले हम सभी में पेपर ट्रेड कर सकते हैं। अब अगला टूल है हमारा स्टेडल स्ट्रेंगल टूल। इसके अंदर क्या है कि यूज़र जो है अपने हिसाब से प्रीमियम डाल देगा, मिनिमम प्रीमियम, मैक्सिमम प्रीमियम। तो उसके बाद में टूल क्या करेगा कि जो सबसे नियरेस्ट प्रीमियम होगी कॉल पुट की वो सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करने के बाद में जो हम एसएल और टारगेट डालेंगे, यहाँ पे पॉइंट बेस भी टारगेट डाल सकते हैं, परसेंटेज बेस भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो जो वो टारगेट और एसएल डालेगा उसके हिसाब से हमारी दोनों लोग के ऊपर टारगेट एसएल सेट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एसएल छोटा है तो पहले एसएल जैसे ट्रिगर हुआ, यहाँ पे एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अपोजिट प्रीमियम वाली जितनी प्रीमियम वाली जो लेग चल रही होगी उतनी प्रीमियम वाली नई लेग वो इंसर्ट कर देगा। 4 बार एडजस्टमेंट हम करना चाहते हैं उतना एडजस्टमेंट, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेडल की बजाय लॉन्ग स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल भी बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप जो है अगर मान लीजिए आपसे प्रीमियम खाना चाहते हैं तो आपने मान लीजिए 40% डालना, टारगेट एसेट डाल दिया। अब जैसे डीके हुआ, डीके होने के बाद में जैसे मान लीजिए एक लेग हमारी हिट हुई तो दूसरी लेग भी इमीडिएटली आप हिट करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहते हैं कि मेरी जब एक लेग हिट हो जाए, जैसे मान लीजिए एसएल छोटा है टारगेट बड़ा है, तो एसएल वाली हिट जब हो जाए तो दूसरी जो लेग है वो कोस्ट टू कोस्ट पे शिफ्ट हो जाए, तो ट्रेल टू कोस्ट, वो कोस्ट पे शिफ्ट हो जाए, तो वो ऑप्शन भी हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये तो मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ छोटे सी वीडियो के अंदर, काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस और भी अवेलेबल है। ठीक है, अब आते हैं हम ट्रेड मैनेजमेंट टूल। ये ट्रेड मैनेजमेंट टूल है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल है। आप अपनी कोई सी भी स्ट्राइक प्राइस की एंट्री कराना चाहते हैं तो यहाँ पर एंट्री जो है आप चाहते हैं कि एंट्री जो है मेरी स्पोर्ट बेसिस पे हो, प्रीमियम बेसिस पे हो या फ्यूचर बेसिस पे। मान लीजिए कोई ऑप्शन आप चाहते हैं कि ये वाला ऑप्शन है, जब फ्यूचर की प्राइस इतनी हो जाए तब मेरी एंट्री हो, और या फिर स्पोर्ट की प्राइस मेरी इतनी हो जाए तब एंट्री हो, तो वो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। आप स्पोर्ट और फ्यूचर या प्रीमियम के बेसिस पे भी एंट्री और एग्जिट दोनों करा सकते हैं। साथ में पार्शली प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ पे भी ऑप्शन अवेलेबल है। टारगेट एसएल आप डाल सकते हैं, ट्रेल कराना चाहते हैं तो ट्रेल भी आप करा सकते हैं। मल्टीपल लेग्स एक साथ यहाँ पर हम डाल सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल लेग अगर हम लाना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, और एसएल को ट्रेल कराना चाहते हैं जितने पॉइंट से वो आप ट्रेल करा सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बता सकते हैं। आपको 1 वीक का फ्री ट्रायल आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड शोइंग इंटरेस्ट।